पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में परंपरागत अल्कोहलिक पेय हड़िया बनाने में बखर का प्रयोग। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के घने जंगलों और लाल मिट्टी वाले शांत गांवों में, जहां आज भी प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु है, वहीं पीढ़ियों से एक ऐसा पारंपरिक पेय बनाया जाता है जो सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। इस पेय को कहते हैं हड़िया, और इसे बनाने में उपयोग होती है आदिवासियों की अनमोल धरोहर, बखर की गोलियां। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से किण्वित चावल पेय हड़िया तैयार करने के लिए एक स्वदेशी स्टार्टर कल्चर का उपयोग किया जाता है, जिसे बखर कहा जाता है। इन क्षेत्रों में संथाल, मुंडा, उरांव, भूमिज, लोधा, महाली और सबर जैसी जनजातियां निवास करती हैं। इनमें संथाल जनजाति सबसे बड़ी है। इस क्षेत्र में लोग हड़िया का सेवन करते हैं। हड़िया शब्द हरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा मिट्टी का बर्तन। ये पेय बिना पॉलिश किए चिपचिपे चावल से बनाया जाता है, जिसे बखर टैबलेट से किण्वित किया जाता है। बखर और औषधीय पौधे। बखर कोई साधारण चीज नहीं है। उड़ीसा में बखर बनाते समय 6 विशेष वनस्पतियों के पवित्र मिश्रण से बखर बनता है। अकनबिंदी, केंदू, फर्न, चंदुआ, चौलिया और आसन की छाल। जबकि पश्चिम बंगाल में वनवासियों के द्वारा बखर तैयार करते समय कुछ और पौधों के भाग मिलाए जाते हैं, जो पेय को औषधि गुण प्रदान करते हैं। संथाल जनजाति बखर बनाने में 10 पौधों की प्रजातियां और एक लाइकेन का उपयोग करती है। इनमें शामिल हैं केदार की जड़, चाओली की जड़, बच का प्रकंद, लोधछाल की छाल, पिप्पुल का फल, सोनापत्ता की पत्तियां, दुर्लभा का बीज, अनंत मूल की जड़, नीलकंठ की जड़, मंजिष्ठा की जड़ और शैलजा या पत्थर फूल नामक लाइकेन का पूरा पौधा। इनमें से केदार, चाओली, बच और लोधछाल को अनिवार्य माना जाता है। अन्य पौधे स्वाद, सुगंध और औषधि गुणों के लिए मिलाए जाते हैं। अब आइए बखर बनाने की पारंपरिक विधि को समझते हैं। बखर बनाने में मुख्य सामग्री लगती है चावल का आटा, औषधीय पौधों का चूर्ण, पुराने बखर की टैबलेट्स और पानी। बखर बनाने की तैयारी में पहला चरण है चावल को भिगोकर ढेकी में पीसकर आटा बनाया जाता है। दूसरा चरण है आदिवासी इन जड़ों और छाल को जंगल से सम्मान के साथ एकत्र करते हैं, धूप में सुखाते हैं और पत्थर पर पीसकर इनका चूर्ण बनाते हैं। यही चूर्ण बखर की आत्मा है। तीसरा चरण है लगभग 2 ग्राम चूर्ण चावल के आटे में मिलाया जाता है। चौथा चरण है इसमें पुराने बखर की 4 से 5 टैबलेट्स पीसकर मिलाई जाती हैं। ये पुराने टैबलेट्स नए बैच में अनुभव, शक्ति और निरंतरता जोड़ती हैं। इसके बाद इस मिश्रण में पानी डालकर 10 से 15 मिनट तक गूंथा जाता है और इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। पांचवा चरण है इस पेस्ट से छोटी-छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। यही है बखर। छठवां चरण है इन गोलियों को पायारे के पुआल पर रखकर ऊपर से भी पुआल से ढक दिया जाता है और इन्हें 3 से 5 दिन तक अंधेरी जगह पर रखा जाता है, ताकि इनमें खमीर, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स विकसित हो सकें। सातवां चरण है फिर तैयार बखर टैबलेट्स को धूप में सुखाकर लकड़ी के डिब्बों में सुरक्षित रखा जाता है। इन बखर की गोलियों को वहाँ के पारंपरिक हाट बाजारों में भी बेचा जाता है। अब आता है हड़िया बनाने का चरण। 1 से 2 किलो चावल धीमी आंच पर 3 से 4 घंटे तक पकाया जाता है। फिर इन्हें छाया में सुखाया जाता है ताकि उनका प्राकृतिक स्वाद बना रहे। इसके बाद इन सूखे चावलों में 2 से 3 बखर की गोलियां मिलाई जाती हैं और इन्हें 2 दिनों तक पानी में भिगोया जाता है। पहले दिन गंध बदलने लगती है, दूसरे दिन किण्वन तेज होता है और तीसरे दिन सुबह प्रकृति का चमत्कार सामने आता है। चावल पूरी तरह किण्वित हो जाता है। यही है शीतल, हल्का और सुगंधित पारंपरिक पेय हड़िया। बखर की कुछ खास विशेषताएं हैं।
ये टैबलेट्स गोल होती हैं, रंग हल्का सफ़ेद या धूसर होता है। चावल का आटा सूक्ष्म जीवों को पोषण देता है। पुराने टैबलेट्स मिलाने से यीस्ट और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। औषधीय पौधों का चूर्ण इसमें स्वाद और औषधि गुण जोड़ता है। बखर और हड़िया आदिवासी जीवन का सांस्कृतिक, सामाजिक और औषधीय हिस्सा है। पारंपरिक विधि से बने हड़िया में औषधीय पौधों के कारण अधिक पोषण और स्वास्थ्य लाभ पाए जाते हैं। ये परंपरा सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि आदिवासी समुदायों के लिए एक आर्थिक सहारा भी है। आज की चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों से अद्यतन रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।